कराची को इलेक्शन कमीशन की जानिब से 7 अजला में डिवाइड किया गया है। इन 7 अजला में शामिल है कराची के 25 टाउन्स और इन 25 टाउन्स को मुश्तमिल किया गया है तकरीबन 246 यूसीज पर। अब अवाम ये समझते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात से बल्दियाती मसाइल का हल मुमकिन है, लेकिन क्या अवाम की ये राय मुश्तरका राय है, इज्तिमाई राय है, या फिर सियासतदानों की जानिब से और सियासी जमातों की जानिब से अपनी इस राय को अवामी राय बनाकर पेश किया जा रहा है? इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो स्केड्यूल दिया गया है बल्दियाती इंतखाबात का, उस हवाले से अवाम की क्या राय है, बल्दियाती इशूज पर वो अपनी क्या राय रखते हैं, हम आज कराची के मुख्तलिफ अजला में जाएंगे, मुख्तलिफ यूसीज का दौरा करेंगे और वहां पर मौजूद अवाम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो अपने इन बल्दियाती मसाइल का हल खुद क्या समझते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं कराची के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मौजूद हूँ और इस इलाके की खूबी ये है कि उस वाली सड़क को जब मैं देख रहा हूँ तो वो नॉर्थ नाज़ाबाद में काउंट होती है और ये सड़क जिधर मैं खड़ा हूँ ये नॉर्थ कराची टाउन के अंदर काउंट होती है, यानी ये बॉर्डर एरिया है नॉर्थ नाज़ाबाद और नॉर्थ कराची का डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मैं मौजूद हूँ। यहाँ आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं जो सड़क की सूरत हाल है, यही खस्ता हाल सड़क की सूरत हाल पूरे कराची की तर्जुमानी कर रही है। और इस वक्त यहाँ तक पहुँचने में जो कचरे के ढेर, जो गंदगी के ढेर, जो उबलते हुए गटर और जो सड़क की सूरत हाल आप इस वक्त भी देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, कमोबेश हर इलाके में हर गली में यही सूरत हाल है। यहाँ के कुछ इलाका मकीन और बुजुर्गान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि कब से ये सूरत हाल मौजूद है और इन अवामी मसाइल के हल के लिए चाहे साबका दौरे हुकूमत हो बल्दियाती हुकूमत की या फिर मौजूदा लोग जो अभी इलेक्शन में खड़े हुए हैं उन्होंने यहाँ दौरा किया। कोई आते नहीं है, देखते नहीं हम लोगों की तरफ। बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के, ये सिर्फ बैनर लगे हुए हैं, दूर से आते हैं, शक्ल दिखाते हैं, चले जाते हैं, कोई मसले हल नहीं करता। अच्छा, और इधर से इलेक्शन में अभी कौन कौन खड़ा हुआ है? वो जमातों के लोग आते हैं, कैंडिडेट्स आपसे मुलाकात करते हैं? जी कभी नहीं आए और ये सड़कें तीन हुकूमतें आके जा चुकी हैं, मगर ये इसी तरह मौजूद है, खोदते हैं, टेंडर पास करवाते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं आगे तो इतना गटर का पानी होता है कि मुझे मस्जिद में जाके शलवार धोनी पड़ती है। वो मुस्तकिल कई सालों से बह रहा है और कोई इसको सुनवाई नहीं है। सामने फ्लैट है, फ्लैटों की सारी सर्विस जो पानी है वो गंदा पानी सामने आता है और पूरा रोड जाम होता है। कोई मेहमान नहीं आ सकता, कोई रिश्तेदार नहीं आ सकता, कहते तुम्हारा इलाका तो गंदा है, इंतहाई गंदा है, हम कैसे आए? मसाइल तो बहुत हैं, सालों हो गए कुछ नहीं होता। सब यही कहते हैं अब हो जाएगा, 2 महीने बाद हो जाएगा, 3 महीने बाद हो जाएगा, कुछ नहीं होता। ये नॉर्थ कराची की नाजरीन UC3 है और यहाँ पर अनगिनत मसाइल दिखाई दे रहे हैं। सबसे मुश्किल और सबसे हैरान कुन बात यह है कि मस्जिद जाते हुए भी रास्ते के अंदर उबला हुआ गटर का पानी है, पानी भर जाता है। आए दिन जो है यहाँ पर जो है गाड़ियाँ तबाह हो रही हैं, बच्चे ख़राब हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ये हमारा देख रहे हैं जो अब खंगाल बन गई है, कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे सरबराह जो है खा रहे हैं, मतलब नहीं क्या कोई भी हो। इस इलाके से कौन जीतता था इलेक्शन? ये मतलब जीतते हैं इलेक्शन जो है, पीपल्स पार्टी भी जीत रही है, MQ भी जीती थी, उससे पहले वो रुकी थी पिछली पिछली दफा दफा PTI ने जीता है। तो आज तक हमें नजर नहीं आया कहाँ है। नाज़रीन, इस वक्त UC3 में हम मौजूद हैं और यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो नामजद उम्मीदवार हैं चेयरमैन के फरहान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा फरहान साहब, आप इधर के इलाका मकीन है? जी मैं 21 साल से यहीं रहता हूँ। 21 साल से, तो ये सारे देरीना मसाइल, ये सारी सूरत हाल आपकी आंखों देखी है? बिल्कुल मेरी आंखों देखी है और जिसने बिगाड़ करी है वो भी हमारे सामने है। पिछले 30 सालों में क्या हुआ ये भी हमारे सामने है और अब हमने कोशिश की है कि हम अपने मसाइल जो है वो खुद इंशाल्लाह हल करेंगे। मैं पहली मरतबा जो है वो पीपल्स पार्टी के टिकट से इसीलिए जो है मैं यहाँ पे जो है इलेक्शन लड़ रहा हूँ। और मैंने आप आवाम से पूछ सकते हैं कि पिछले 1 साल में मेरे ख्याल में कोई पार्टी इनको नज़र नहीं आई होगी, लेकिन जिस वक्त 24 जुलाई का इलेक्शन हुआ तो हर किसी के दरवाज़ों पे जाके नॉक किया गया। हम MQM के, हम PTI के, हम जमात इस्लामी के। आप कह रहे हैं हम आवाम सिर्फ से खिदमत जाके कर रहे पूछ हैं। सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने आवाम से ही पूछा है, सामने सड़क पे ही लोगों से पूछा है, वो तो जानते ही नहीं कि यहाँ पे कैंडिडेट पीपल्स पार्टी का कौन नॉमिनेटेड है, कौन नामजद हुआ है। वो कह रहे हैं ना कोई आ रहा है, वो सिर्फ पीपल्स पार्टी को ही नहीं, वो कह रहे हैं कोई जमात का कोई भी शख्स नहीं आ रहा, चाहे वो चेयरमैन के लिए खड़ा है या वाइस चेयरमैन के लिए। देखिए तो आप लोगों की इलेक्शन मुहिम चल भी रही है, नहीं चल रही? देखिए मैं तो इस वक्त आज की तारीख तक अभी तक हम तो खिदमत में लगे हुए हैं। मैं आपको बता दूं सर क्या खिदमत की आप देखें ना, हमने तो आते हुए वही सड़कें जो पिछले 8-10 साल से हम खुद भी देख रहे हैं, इलाका मकीन आप खुद 21 साल से रहते हैं, कौन सी चीज बेहतर हुई है आप वो नोटिफाई करें या पॉइंट करें? बेहतरी तो अब इलेक्शन हो रहे हैं इंशाल्लाह ताला,
अगर आवाम चाहेगी बेहतरी हो, अगर 30 साल से जिनको आजमाया है उनको आजमाना है, तो मर्जी है आवाम की, बेहतरी तो चेंज से आएगी। नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी को तो लोगों ने सिंध गवर्नमेंट में भी देखा ना, इस वक्त वजीर बल्दियात सिंध। देखिए बिल्कुल है, लेकिन आपको भी पता है जाहिर है कि जो बल्दियाती मामलात होते हैं या जो हमारे MP MNA, हमारी बदकिस्मती है कि MNA MP हमारे दोनों PTI के। और मैं आपको एक बात अपनी जाती बताता हूँ कि आज अगर वो इस इलाके में आके खड़े हो जाए तो लोग उनको पहचानेंगे नहीं कि हमारा MNA कौन है, हमारा MP कौन है। तो ये तो बिगाड़ का एक तसलसल है, पिछले 25 साल से है। क्या अवामी मसाइल हल हो सकेंगे और अवाम अपनी क्या राय रखते हैं, इस पर हम कराची के मजीद दीगर अजला में भी जाएंगे, वहां पर भी जानेंगे कि अवाम की क्या राय है।